खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आप सबकी निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं और फिर उसे शेयर भी करते हैं। सो खुदावंद आपको और बरकत दे। आज फिर हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि फिक्र ना करना अपनी जान के लिए कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने बदन के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से बढ़कर नहीं और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं और ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। ना वो कोठियों में जमा करते हैं। तुम में से कौन ऐसा है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और फिर पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी वो सुलेमान बादशाह अपनी सारी शान शौकत के बावजूद भी उनमें से एक की मानत भी मुलविस ना था। इसलिए फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों के लिए गैर कौमें तलाश में रहती हैं। मगर तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कलाम मुकद्दस में ये पढ़ते हैं और हम सब जानते भी हैं, मगर उसके बावजूद भी हम हर रोज फिक्र करते हैं, इसलिए कि हम अपनी फहम व फरासत पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। खुदा के कलाम की बनिस्बत यकीन रखने के बनिस्बत समझते हैं कि जो हमारी अक्ल है वो ज्यादा काम करती है, और अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो ये सब कुछ कैसे होगा। कलाम मुकद्दस में 365 दफा लिखा गया है, ये आया है कि तुम फिक्र ना करो। यानी 365 दिन साल के होते हैं। हर रोज के लिए ये हुक्म है कि फिक्र ना करो, और हम फिर भी करते हैं। एक ईमानदार की जिंदगी में फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका भरोसा पूरे तौर पर खुदा पर होना चाहिए। जब हम फिक्र करते हैं तो पता क्या होता है, हम अपनी खुशी को खो देते हैं, मायूसी में मुब्तला हो जाते हैं और तरह तरह की बातें हमें घेर लेती हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि ना हम मायूस हों, ना हम अपनी खुशी को ज़ायल करें, बल्कि फिक्र ना करें और उस पर यकीन और भरोसा रखें। हाँ, ये करें कि फिक्र ना करें, बल्कि क्या करें, दुआ किया करें, बिला नाका दुआ किया करें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, मुताला करें, मेडिटेट करें कलाम पर, और मोहब्बत करें। ये खुदावंद का हुक्म है। अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने शौहर से, अपने अजीजो कारब से, अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने जुलने वालों से उनकी भलाई चाहें। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि पाक बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। फिक्र ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी को तब्दील करें, ये जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हमारी ये जरूरत होती है कि पूरी दुनिया को हम तब्दील कर दें, अपने खानदान को भी। हर एक में हमें नुक्स नजर आते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपनी सोच को, अपनी आदत को, अपने ख्यालात को, अपने तौर तरीकों को, अपने रवैयों को
इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और किस तरह? कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, इंसानी परख के मुताबिक नहीं, बल्कि कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमें इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और जब हम अपने आप को देखें तो फिर हम जान सकते हैं कि हम में कहाँ कहाँ ज़रूरत है कि हम दुरुस्त करें अपने रवैये को। इसीलिए पाक कलाम फरमाता है कि अपनी सूरत बदलते जाओ और नए इंसान बनो। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया के नूर हो। तो क्या हमारी जिंदगी से यीशु का नूर नजर आता है? हमें दूसरों के लिए रोशनी बनना है, हमें दूसरों के लिए मोहब्बत का राह तैयार करनी है। फिर हम देखते हैं कि ज़बूर नबी क्या फरमाता है। ज़बूर 40 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि मेरा खुदा मेरी फिक्र करता है। और अगर हम पढ़े पहला पतरस 5वां बाब उसकी 7वीं आयत तो वहां लिखा है कि और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। सो कितनी बड़ी बात है ये कि खुदा चाहता है कि हम फिक्र ना करें, वो हमारी फिक्र रखता है। वो हमारा बाप है। जैसे कि जिस्मानी मालदान है और जब बच्चे हमसे फरमाइश करते हैं तो वो पूरी करते हैं। बच्चों को फिक्र नहीं होती कि कल हमने क्या खाना है, हमने क्या पहनना है। उन्हें पता है कि जब हम सुबह उठेंगे तो हमें सब कुछ अगले दिन के लिए मिलेगा, सुबह में भी, दोपहर में भी, रात में भी, और हमारी जो ज़रूरत होगी हमारे वालिदैन हमें उसे पूरा करेंगे। इसी तरह से आसमानी बाप हमारी मर्जी, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है। हमें क्या करना है कि उसके कलाम पर, उसकी बातों पर, खुदा की बातों पर यकीन रखना है, एतमाद रखना है और अपने ईमान को बढ़ाना है और हुक्मों पर अमल करना है। हम तभी अपने आप को तब्दील कर सकते हैं जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। कहा मोहब्बत करो तो फिर करो, कहा फिक्र ना करो तो फिर फिक्र ना करो। लिखा है पाक कलाम में ऐब जोई ना करो तो फिर ना करो। हम ये ना कहें कि दूसरे नहीं करते तो हम क्यों करें। नहीं, मुझे तब्दील करना है, अपने आप को तब्दील करना है। हमारा खुदा बहुत अजीम है, वो हमसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। हम भी, हमारे बच्चे भी, हमारे बच्चों के बच्चे भी, और दुनिया की हर नेमत हमारे पास हो। इसीलिए फरमाता है कि पहले उसकी बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और फिक्र ना करो क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। खुदावंद फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। मुझे अपना सारा बोझ दे दो, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो और तुम इत्मीनान से रहो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अपने जिस्मानी बच्चों को, अपने बच्चों को इत्मीनान और तसल्ली और खुशी देते हैं, उसी तरह से खुदा बाप हमें खुशी और तसल्ली और इत्मीनान देता है। आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले और खुदावंद के जलाल के लिए मैं और आप बढ़ते जाएं और उसके नाम को जलाल दें, इज्जत दें और उसके हुक्मों पर अमल करें और फिक्र ना करें क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।